आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिन ब दिन उस पर सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, पहले नोटिस भेजते हैं फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये देश में डर का माहौल है। भाई, दिल्ली में लोग पानी के बिना परेशान हैं, गंदे पानी से परेशान हैं, यमुना जी की गंदगी से परेशान हैं, गली गली में शराब की दुकान खोले जाने से माताएं परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, गलियां टूटी हैं, छोटी सड़कें टूटी हैं, बड़ी सड़कें छोड़ दीजिए जो कुछ सेंटर के सहयोग से NHI वगैरह बन रही है। चमकने को तो प्रगति मैदान का टनल चमक रहा है, लेकिन बाकी सड़कों का तो परेशान तो दिल्ली के मजदूर हैं जिनका वेलफेयर फंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांट दिया जा रहा है। परेशान तो दिल्ली के बुजुर्ग हैं जिनका पेंशन बंद हो गया है। परेशान तो बच्चे हैं जिनको 9वीं और 11वीं में फेल कर दिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करें लेकिन हमको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, नहीं तो हम परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ऐसी परेशानी होनी चाहिए कि इनकी रूह तक कांप जाए। उससे आगे फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा ये शराब घोटाला ही फर्जी है जिस मामले में अरेस्ट किया गया उनको। शराब घोटाला और कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के साथ? DTC घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, मजदूरों के पैसे को फर्जी अकाउंट बना करके निकाल लेने वाला घोटाला, जल बोर्ड घोटाला। कहां दिल्ली 600 करोड़ के फायदे में होती थी सुमन जी। TV9 भारतवर्ष के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज दिल्ली 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। हर दिन नया पैदा होने वाला बच्चा लगभग 70,000 रुपया के कर्ज में पैदा हो रहा है। ये इसके लिए थोड़ी अरविंद केजरीवाल जी को चुना था दिल्ली ने। इन लोगों ने विश्वास का हत्या किया है। आज फिर से पोल्यूशन के लिए जगह जगह मानक बढ़ने लगे। LG महोदय सड़क पे हैं, हम सड़क पे हैं। हम लोग अभी अभी जब आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हम यहां जा करके एक नई स्प्रिंकलर मशीन आए, पोल्यूशन को कम करे, लोगों का जीवन बचे, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी आपको कहीं सड़क पे दिखे? मैं आपको वो सारी वीडियो आपके पास होगी, तमाम एजेंसीज वहां थी। तो हम तो पोल्यूशन खत्म करने में लगे हैं। प्रदूषण, ये सब खुद ही प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण कर रहे हैं। अब हम तो सफाई में लगे हैं। हम अभी भी, हमको क्या पता कौन कहां कैसे क्या हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली की जनता को राहत कैसे दिया जाए। इनकी मनसा है कि दिल्ली के खजाने को लूटा कैसे जाए। वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को पहले उठा ली ईडी ने, यहां से लेके दिल्ली से लेके पैतृक गांव तक सर्च हुआ, कुछ नहीं मिला। संजय सिंह के घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ बेवजह परेशान कर रहे हैं, और वो भी संजय सिंह पे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि संजय सिंह मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, संसद से लेके सड़क तक। अगर कुछ नहीं मिला तो कोर्ट को बेल दे देना चाहिए था मनीष सिसोदिया जी को। अगर कुछ नहीं मिला तो सत्येंद्र जैन जी को बेल मिल जाना चाहिए था कोर्ट से। अब ये मत कह देना कि कोर्ट भी बीजेपी से मिली हुई है। कोर्ट है, आधी रात को भी कोर्ट खुल जा रही है, बड़े बड़े अपराधियों के लिए खुल रही है। उसके बाद भी कोर्ट बेल नहीं दे रही है। 15 महीना हो गया सत्येंद्र जैन जी को, और लगभग 8 से 10 महीना, मोटा मोटी साल भर होने वाला है, मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? और यही हाल संजय सिंह का होगा। इनका देखिए एक मोडस ऑपरेंडी है। मैं TV9 भारतवर्ष से बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जनता के काम मत करो, एक दो ऐसी लोक लुभावन बातें कर दो जिसमें कम से कम खर्चा हो और रोज अखबार में एडवर्टीजमेंट निकले, और उसके आड़ में दिल्ली की सड़क मत बनाओ, दिल्ली की गली मत बनाओ, पानी भेजने की व्यवस्था मत ठीक करो, टैंकर्स की माफियाओं को सह देते रहो, और पैसा हड़पो, शराब पिलाओ, शराब पिलाने के लिए पीने की उम्र भी कम कर दो, ड्राई डे भी कम कर दो, और पूरे दिल्ली के युवाओं को
शराबी बना दो। संजय सिंह तो कस्टडी में है ही, उनके एक सहयोगी हैं सर्वेश, आज उनको भी ईडी ने बुलाया है। इससे पहले उनके 2 सहयोगी जिसमें सर्वेश भी हैं, उन पर भी ईडी की छापेमारी हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्फ्रंट कराया जाएगा। ये जो नाम आप बता रहे हैं ना, इस पे ईडी की पहले जांच हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके साक्ष्य लिए जा चुके हैं। और देखिए, ईडी जैसी संस्थाएं ना, ये बिना साक्ष्य के जाती नहीं। उन्हीं के जो लोग थे, जो आरोपी थे, जो आरोपी हैं, वो अप्रूवर बन गए हैं। अप्रूवर मीन्स सरकारी गवाह बन गए हैं कि हम आपको बताते हैं सर, हम गलती तो हो गई है। यहीं पे तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि धमका के बयान लिया जा रहा है, इसी पे अटैक कर रहे हैं। अब बताओ, जिस केस में अब अरविंद केजरीवाल की गिरेबान तक आंच जा रही है, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा हम ऑर्डर पे साइन नहीं करेंगे तो हम नहीं फंसेंगे। फंसने की बारी आई सत्येंद्र जैन, फंसने की बारी मनीष सिसोदिया, फंसने की बारी संजय सिंह, ये सब जेल में है। आज अरविंद केजरीवाल को कोई चिंता है क्या? उनके चेहरे पे कहीं दुख आप देखते हैं क्या? संजय सिंह गए, राघव चड्ढा जी कर चले जाएंगे, तो भी अरविंद केजरीवाल को उनकी सेहत पे नहीं असर पड़ता। क्यों? वो कहते हैं आई हैव नॉट साइंड, मैंने साइन नहीं किया है। यही तो एलजी साहब ने कहा, क्यों नहीं साइन करते हो? पहला मुख्यमंत्री पूरे दुनिया में, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट लेस भी हैं और डेवलपमेंट के लिए विजन लेस भी हैं। इनका विजन है हाउ टू करप्ट, हाउ टू डू करप्शन। तो भैया, उसमें मनोज तिवारी क्या काम को सफाई में लगे हुए हैं, आपको नई नई मशीनें बनवाने में लगे हुए हैं। कुछ सफाई ऐसे राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वाले कूड़े करकटों का भी होना जरूरी है। आखिरी सवाल, आतिशी ने पेशी की है, दिल्ली गवर्नमेंट की मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से इंडिया अलायंस बना है तब से अब मोदी जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए पिछले 5 दिनों में इंडिया अलायंस के 8 नेताओं पे एक्शन अभी तक हो चुका है, ईडी, आईटी और इन एजेंसियों का। तो भाई, इंडिया अलायंस में 8 ठो हैं क्या? इंडिया अलायंस में तो बहुत हैं, वो तो सुनते हैं 24-25 या कुछ 26-27-28 जो भी होंगे। तो क्या सब पे ईडी की कार्रवाई हो रही है? और क्या अलायंस बन गया या चुनाव है तो जो लोग करप्शन किए हैं उनको ना पकड़ा जाए? इस देश की जनता चाहती है कि जो भी करप्शन किया हो उसकी जांच हो, जांच होने के बाद साक्ष्य है तो फिर इस देश में न्यायालय है ना भाई, और न्यायालय जो फैसला करता है वो भी इनके खिलाफ जा रहा है। असल में देखो, इनकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि अब अगली बारी केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल जी के वो एक टीना घी मतलब समझे ना, 100 करोड़ रुपए एक टीना घी एक को पहुंचा दिया गया है। ये व्हाट्सएप चैट आया है। जब पता चलता है व्हाट इज एक टीना घी, तो वो एक कोड वर्ड है 100 करोड़ रुपए का। क्या दिल्ली की जनता ने इसके लिए इन लोगों को बनाया था, दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था? मेरा मानना है संजय सिंह के जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बिलबिला रहे हैं लोग, क्योंकि संजय सिंह से पूरे तार, जो सर्वेश मिश्रा और जो भी बाद नाम ले रहे हैं, ये लोग जब आमने सामने बैठेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं सलाह देना चाहता हूँ एजेंसीज को कि थोड़ा सा दूर दूर बिठाना, नहीं तो ये सब आपस में मारपीट भी कर लेंगे जब फंसने लगेंगे तो। बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज तिवारी और उनका साफ तौर से कहना है कि देखिए, मामला भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार की जीरो टॉलरेंस है। भले ही वो सवाल उठा रहे हैं, अब फैसला अदालत करेगी। ब्रिजलिस्ट नदीम के साथ सुमंत कुमार, TV9।